नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं ले रही हूँ मेजर अरकाना से द हर्मिट की एनर्जी, यानी द हर्मिट की कार्ड, कि इसके जो है रिवर्स मोड में, अपराइट मोड में या अलग अलग सिचुएशन में इसका मीन क्या हो जाता है, ये एनर्जी किस प्रकार की है, क्या कहती है, क्या संदेश लेकर आती है जब हम यूनिवर्सल संदेश हमें मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कंडीशन अपराइट मोड में हो। अगर इस प्रकार से एनर्जी बाहर निकल कर आती है, कार्ड इस प्रकार से सीधे मोड में आती है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा। ये एनर्जी जो है बहुत बुद्धिमान है, विजडम है इसके पास, बहुत बुद्धि है इसके पास, और ये दूसरे को भी रास्ता दिखा सकती है। देखिए रास्ता दिखा रहा है, दूसरे को रास्ता दिखाने वाली एनर्जी है, गाइडलाइन करने वाली एनर्जी है। एलोननेस, इस एनर्जी के आसपास एलोननेस है, ये भीड़ भाड़ में नहीं रहता, ये एनर्जी जो है अकेले में रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट हो रही होती है, इनलाइटमेंट होती है, और सोल सर्चिंग है ये अपने आप में, यानी ये सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी है। जब कोई भी सोल जो है सांसारिक जीवन में जीते जीते जब उस थक जाता है, तो वो ये इससे आगे की जो है ना सोच, वो सोचने लगता है, इस आगे की कहानी खोजने लगता है, सेल्फ सर्चिंग में चला जाता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और स्पिरिचुअल होने लगता है, अकेले में बैठता है, खुद से जुड़ता है, लाइक दैट। इस टाइप की एनर्जी ये है। बहुत ही इस पर फेथ किया जा सकता है, ये ट्रस्टेड एनर्जी है। ये जो है अपनी पुरानी सिचुएशन से विड्रॉल कर लेता है, यानी ये एनर्जी ऐसा नहीं है कि परेशानी में ये एनर्जी बनकर आती है। ये एनर्जी में लोग जाते हैं। इस एनर्जी का अर्थ यह है कि बहुत सारी चीज़ आसपास भोग विलास चल रहा होता है, उसको छोड़ के इस एनर्जी में आते हैं, क्योंकि उस भोग विलास या उस संसारिक चीज़ों से इनका जो है वहाँ से विड्रॉल कर लेते हैं। उनको मन नहीं लग रहा होता, लगता है कुछ और होता या कुछ अलग है, इस प्रकार की खोज में वो चले जाते हैं। तो विड्रॉल कर कहने का अर्थ क्या, वो अपने आप को विड्रॉल कर लेते हैं उस सिचुएशन से, जो पहले वाली जो तामझाम वाली सिचुएशन से वो निकल जाते हैं, और एलोननेस पे जा कर के जो है स्पिरिचुअल जो है डेवलपमेंट करने लगते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में चले जाते हैं। ये काफ़ी मैच्योर, हेल्पिंग, वाइज एंड स्पिरिचुअल एनर्जी है, काफ़ी मैच्योर एनर्जी है ये, है ना। लोगों की मदद करती है, बुद्धि बांटती है, बुद्धिमान है और इसलिए बुद्धि भी बांटती है। आध्यात्मिक ज्ञान इसे प्राप्त होता है और आध्यात्मिक ज्ञान ये बांटने की भी कोशिश करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, इनको खुद के बारे में सारी जानकारी होती है, और ये डी अटैच आसानी से हो जाते हैं। ऑब्वियस है कि वहाँ से हट कर के ही जब वहाँ से हटेंगे तभी जो है अपने अंदर जाएंगे, रिलेशंस में जाएंगे। तो इस प्रकार की एनर्जी है ये। और दूसरे के लिए जो है रास्ते में लाइट दिखाने में ये बिलीव करते हैं। ये एनर्जी जो है दूसरे को भी रोशनी दिखाने में मदद करती है। इनके पास जो ज्ञान, बुद्धि इनको मिला है एक्सपीरियंस के तौर पे, उससे जो है लोगों को गाइडलाइन करने की कोशिश करती है। और नॉट अट्रैक्टेड टू मटेरियल थिंग्स, क्योंकि वो वहाँ से छोड़ के ही आए हैं। तो इस एनर्जी में जो है ये जो है उससे अट्रैक्ट नहीं होते, मटेरियलिस्टिक थिंग्स से ये जो है ना विदा ले लेते हैं। एक्चुअली मीन टू से लाइक दैट, ये एनर्जी जो है वो सब छोड़ के ही आई होती है, तो दोबारा फिर उस मोड में नहीं जाती। अब चलते हैं कि ऐसी और क्या ख़ास बात है इस एनर्जी में, और अगर ये रिवर्स में चली जाती है तो इसका अर्थ क्या होगा। अगर हर्मिट की एनर्जी रिवर्स में जाती है, ऑलरेडी ये रिवर्स मोड में ही है ना, इसलिए इसका कोई रिवर्स मोड नहीं है। क्योंकि ये सांसारिक भाव से जब हम स्पिरिचुअल की तरफ जाते हैं, सेल्फ रिलेशन पे जाते हैं, तो संसार के हिसाब से ये रिवर्स मोड ही है। इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता एक्चुअली सोसाइटी में, इसलिए या इसके लिए कोई रिवर्स मोड नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जो है संसार के लिए रिवर्स मोड है। क्योंकि इस स्टेज में लोग आना नहीं चाहते, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो इस स्टेज को समझ नहीं पाएंगे, तो उनके अनुसार वो लोग चिढ़ भी जाते हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब ये आत्मिक ज्ञान की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो लोग इन्हें पसंद नहीं करते, बोलते कि मतलब वो ज्ञानी बाबा हो गया, लाइक दैट। इनको जो ज्ञान ये देते हैं लोगों को पसंद नहीं आता है। उनको लगता है कि मेरे लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो है ये सांसारिक वर्ल्ड में जो है ये रिवर्स मोड की तरह काम करता है, कि अरे लो ये भाषण देना शुरू कर दिया, लाइक दैट, ये कौन सी भाषा बोल रहा है। तो ये तुरंत ही अभी जो है स्पिरिचुअल हुआ है, एनलाइटमेंट की ओर बढ़ रहा है,
तो जो भी इनको ज्ञान होता है उससे बहुत एक्साइटेड होते हैं, लगता है कि सबको बता दूँ, सबको सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए, लाइक दैट। और इसलिए निकल भी पड़ते हैं कि चलो सबको बता देता हूँ, लेकिन लोग इन्हें पसंद नहीं करते। तो यही इनका रिवर्स मोड हो गया, इसलिए इसकी कोई रिवर्स मोड की ज्ञान नहीं है यहाँ पर रिलेटेड टू दैट, उससे मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ। अब देखते हैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही, बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइट पे ध्यान दिलाऊंगी कि लाइट का अर्थ क्या होता है। डेफिनेटली इसका अर्थ होता है कि लोगों को इनलाइटमेंट, ये रिलेटेड टू इनलाइटमेंट है, अवेयरनेस है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, इसका अर्थ लाइट से ये होता है। और एट द सेम टाइम कि ये एक स्पिरिचुअल गाइड की तरफ भी डिनोट करता है, को डिनोट करता है। ये लालटेन जो देख रहे हैं ना इनके हाथ में, वो इनके एक पहनावे को देखिए कि ये जो है इनका जो है सर ढका हुआ है, एक हुड, जो ड्रेस इन्होंने पहन रखा है वो एक हुडिंग ड्रेस है, हुडी वाली ड्रेस है, और इसका अर्थ होता है प्रोटेक्शन। उन्होंने अपने ये जो है प्रोटेक्शन को दिखाता है, और इस एनर्जी के पास ये प्रोटेक्शन है, लोगों को प्रोटेक्ट करने की क्षमता है। एक बहुत बड़ी सी यहाँ पे छड़ी दिख रही है, इसको कहते हैं कि स्टैंड, है ना। जो चीज़ भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो चीज़ भी उनको समझ में आ रहा है, उस पर ये कायम है, कॉन्फिडेंट है ना। तो उस अपनी ज्ञान की छड़ी को ये लेकर साथ में चल रहा है। और नीचे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक बर्फ़ की जो है बर्फ़ है जिस पर वो चल रहे हैं, ये है पेशेंस। ये पेशेंस को और आइसोलेशन को दिखाता है। क्षमा कीजिएगा। बर्फ़ जो है आइसोलेशन को शो करता है। आइसोलेशन मतलब क्या, सब चीज़ लोगों से हट करके अकेले आ जाना, रिलेशंस में जाना। और दूसरा कि ये पेशेंस को भी दिखाता है कि देखो इतने ठंडे मौसम में भी ये बाहर निकल रहा है, ये जो है लोगों को ज्ञान बांटने जा रहा है, लोगों को रोशनी दिखाने जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस भी इनके पास है। और इसको स्पिरिचुअल जो है, स्पिरिचुअली भी इसको बोला जाएगा। ये थोड़ा सेपरेशंस को भी दिखाता है, सेपरेशन, जो आइसोलेशन, ये सब दिखाता है। सेपरेशन तो डेफिनेटली ऑब्वियस है, क्योंकि वो दुनिया छोड़ के आ रहा है, तो उस दुनिया से सेपरेट होकर के आ रहा, और लोग भी इन्हें सेपरेशन मोड में डाल देते हैं। ये एनर्जी जो है सेपरेशन मोड में चली जाती है। तो ये सब जो इनकी जो चीज़ें, ग्रे कलर है, ग्रे कलर जो होता है बुद्धिमानी और विजडम का रंग होता है, जो इनके पास भरपूर है। यहाँ ना बहुत सारा विजडम, यहाँ पे पूरा का पूरा इनका ये जो बैकग्राउंड है, देखो यहाँ पर जो है क्या है, ग्रे कलर। और ग्रे कलर क्या कहता है, विजडम को शो करता है। क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि नहीं हुआ, आपके पास स्टैमिना नहीं हुआ, करेज नहीं हुआ, पेशेंस नहीं हुआ, तो आप ध्यान में नहीं उतर सकते, आप सेल्फ रिलेशंस में नहीं जा सकते, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, अटैचमेंट नहीं हुआ, अटैचमेंट लोगों से नहीं समाप्त हुआ अपने मटेरियलिस्टिक वर्ड से, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं जा सकते। तो ऑब्वियस इन सब से की जंग इन्होंने जीत ली है, और ये सेल्फ रियलाइजेशन में चले गए। अब आते हैं कि स्ट्रेंथ की कार्ड अगर वर्क और फाइनेंस के लिए आता है तो इसका अर्थ क्या। अगर मान लो वर्क और फाइनेंस से कोई सवाल आता है और आपकी एनर्जी ये निकल कर आती है, तो आपने क्या कहना है। इसका अर्थ यह होता है कि ये आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये एनर्जी जो है गाइडेंस की बात करती है। आप गाइडेंस की ज़रूरत, गाइडेंस भी कर सकते हैं, वो चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं, उस वर्क को आप कर सकते हैं जहाँ पर आप गाइडलाइन दे सकते हैं। जैसे टीचर्स बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, है ना, प्रोफेसर, टीचर, लाइक दैट। और यू अट्रैक्ट द, ये एनर्जी जो है जब आती है, और आप ये, इससे सवाल का जवाब ये होगा कि आप जो अपॉर्चुनिटी डिज़र्व करते हैं, आपके पास इतना ज्ञान और बुद्धि होता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है वो आप अचीव कर सकते हैं। और रिलेटेड टू ज्ञान ही ज़्यादा होगा, सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड जो भी कार्य है उसको आप करें तो आप उसमें तरक्की करेंगे, है ना। ये आपका, और आपको सलाह ये दी जा सकती है कि इम्पल्सिव जो है ना, क्योंकि ये इम्पल्सिव बिल्कुल भी नहीं है ना, तो इम्पल्सिव बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने इम्पल्सिव वर्क नहीं करना है। इनके पेशेंस को, इनके सारे जो गुण है रिलेटेड टू दैट, उस प्रकार के फील्ड को आपको पकड़ लेना है, बस सिंपल सी ये बात है। तो आप जो ज्ञानी आदमी क्या करेगा, शिक्षा ही देगा ना।
है ना, लाइक दैट। ट्रेनर भी हो सकते हैं ये लोग, ट्रेनर एज ए ट्रेनर भी वर्क कर सकते हैं अगर आता है वर्क प्लेस पे। तो अब लव और रिलेशनशिप में क्या होगा, तो लव और रिलेशनशिप में ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ों से अट्रैक्ट, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से इनका जो है जो इनका मतलब वहाँ पर इनका उस स्थिति को छोड़ के ही ये एनर्जी जो हर्मिट की एनर्जी में आई है, तो यहाँ भी बिल्कुल भी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति हो जाती है। ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति है, एक्साइटमेंट नहीं होता उतना रिलेटेड टू लव और मैरिज रिलेशनशिप में, बस कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर इन कंडीशंस बोला जाए तो अगर ये एनर्जी निकल के कि हाँ ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लाइक दैट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता रिलेटेड टू लव और रिलेशनशिप। अब वहाँ पे भी वो ज्ञान देने लगेंगे तो ऑब्वियस है कि लोग तो ज्ञान को पसंद नहीं करते ना। अब जो मैरिज की, इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ जब बात ही कर रही हूँ, तो मैरिज की स्थिति क्या है या लव की स्थिति क्या है कि वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिमांड है, वहाँ पर सर्विस है, वहाँ पर डिवोशंस है, वहाँ पर एक्सप्रेशन है, जो कि यहाँ पर समाप्त हो चुका है। समाप्त हो चुका है नहीं तो कैसे, कम से कम ये तो है कि टर्न हो चुका है ना। अब द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ऑफ सिटिंग, द वे ऑफ एक्सप्रेशन सब यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो मैरिज और लव को मैच नहीं करेगा। सिंपल सी बात ये है। अब आती हूँ कि हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ ऑफ कोर्स अच्छा रहेगा कि सेल्फ रियलाइजेशन में रहने वाले इंसान है, परेशानी ज़रूर होगी लेकिन हैंडल्ड, है ना। और एलोननेस वाली स्थिति रहेगी, जो अकेला रहना पसंद करता है, लाइक दैट इस टाइप की इनके हेल्थ इशू हो सकते हैं। और सिंपल सा इसका जो है तरीका ये है कि ध्यान करें, मेडिटेशन करें। एनर्जी आती है निकल के तो सीधा का सीधा यही आपने बोलना है कि ये एनर्जी आई है आपको ध्यान सिखाने, ज्ञान सिखाने और आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कराने, है ना। तो हेल्थ जो है ये इम्प्रूव ही करेगा माइंड से रिलेटेड, और फिजिकल स्टेट पे भी जो है ये इम्प्रूवमेंट की बात करता है। इम्प्रूवमेंट की एनर्जी यहाँ पर है, बट डिसिप्लिन मस्ट नीड। अब आते हैं कि रेमेडी क्या लगेगी। अगेन रेमेडी मीन्स सर्विंग। अब ये कौन सी एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। वो व्यक्ति जो अगर मान लो कि एलोननेस की एनर्जी है, तो आप जा सकते हैं उस व्यक्ति के पास जो एलोन है, उसको हेल्प कर सकते हैं कि उसकी जो है एलोनेस को दूर कर सकते हैं। होता है ना कि कभी कभी बहुत उदास है, जाकर उससे बात कर लिया। इस प्रकार की मन की सर्विस आपको यहाँ पर देना है, स्पिरिचुअल सर्विस और मन की सर्विस यहाँ पर दीजिएगा, जो आपको वही रेमेडी काम करेगी। और कपड़े जो है दान कीजिए, लोगों को भोजन कराइए और टीचर्स की इज्जत कीजिए। यहाँ पर है ना कि हर्मिट की एनर्जी है, तो जो ज्ञान दाता है उसका सम्मान करने के लिए यहाँ पर मन की बात है, तो दिमाग की बात है, तो वहाँ पर ये रेमेडी लगेगी आपको। इससे क्या होगा, जो आपके कर्मा चल रहे रिवर्स मोड में, वो जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए, दान कीजिए और ऑफ कोर्स एनिमल्स की मदद कीजिए, क्योंकि ये बहुत मदद वाली एनर्जी लोगों की मदद करती है। तो आपकी रेमेडी भी मदद ही लगेगी। लोग जैसे एनिमल्स में डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, उन लोगों को कुछ भोजन कराया, पशु पक्षी है उन लोगों को भोजन दे दिया, दाने दे दिया, पानी रख दिया, लाइक दैट। और जितनी मदद हो सकती है कीजिए। जो लोग हेल्पिंग पीपल है, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद पीपल है, उन लोगों को जो है आपको हेल्प करनी है। ये इनकी रेमेडी है। और अगेन बोलूँगी रिलेटेड टू ज्ञान है तो किताबें बांटो, है ना। ज्ञान से रिलेटेड चीज़ों को सर्व करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो जो कुछ आता है जा कर के फ्री में कहीं पढ़ा करके आ जाओ। ये तो सबके पास होगा, जिसको जो आता है उस हिसाब से सर्व कीजिए। रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू अवेयरनेस, है ना। जिसके बस में जो है वो मदद करो और एनिमल्स लोग को फीडिंग करो। ये थी हर्मिट की एनर्जी और किस प्रकार से अलग अलग सिचुएशन में अलग तरह से ये बिहेव करती है। इनका कोई रिवर्स मोड नहीं होता, ये ऑलरेडी जो है समाज से रिवर्स मोड में ही निकलते हैं। इट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ द हर्मिट। तो निगेटिव कार्ड्स इसे बोलते हैं, लेकिन ये इट इज़ द बेस्ट। ये जो सोल जर्नी जो है ना, सोल जर्नी, सोल स्टेज जर्नी का
का ये पहला ये स्टेज है जहाँ पर सोल जो है अपने अंदर जाता है। तो बेस्ट एनर्जी मैं इसे बोलूँगी जहाँ पर लोग इनलाइटमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, द बेस्ट कार्ड आई वुड टू से। और सांसारिक भाव में थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है भाई, लोगों को ज्ञान की बात इतनी अच्छी से समझ में नहीं आती, दैट इज़ अनदर मैटर। तो ये था इसका, इनकी कहानी, इनकी इस एनर्जी की खासियत। और फिर मिलती हूँ नए कार्ड में के साथ। थैंक यू।